Evening, students. Very good evening. How are you all? We are fine and you? I'm also fine. That's great. Thank you. Welcome. Before starting the class, I would like to wish you a very happy New Year 2023. Okay? Oh, really? Thank you very much. Thanks a lot. आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का रिवीजन करेंगे। हमने पैसिव वॉइस सीखे हैं, है ना? हाँ, हमने रिसेंटली पैसिव वॉइस सीखे हैं। आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे? बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो ना। ये 2023 का जो न्यू ईयर आया है इसी प्रकार से आप लोगों के मुस्कुराने के लिए है। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ये, और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप खुश रहो और कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ नया करो। ओके? और ये जो साल है आपके लिए कुछ नई उमंगें लेके आए, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। ऐसे मुस्कुराते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो करना है वो क्या करना है? आज हमें पैसिव वॉइस का रिवीजन करना है, और मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस, पहले तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर आप लोगों से एक एक से मैं सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग बताने होंगे। ओके, रेडी? ओके डियर। ओके, तो पैसिव वॉइस जैसे हम लोगों ने सीखे थे, उस पैसिव वॉइस में जैसे सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने सेंटेंस ये लिखा है कि आई, क्या सेंटेंस लिखा है? मैंने लिखा है कि आई स्पेंड, क्या लिखा है मैंने? आई स्पेंड द मनी। क्या लिखा है मैंने सेंटेंस? आई स्पेंड द मनी। सेंटेंस है अपना आई स्पेंड द मनी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का वाक्य है। ये आपको मैं बता दूं, यहां पे आप देख सकते हैं SPEND स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। कौन सी लगी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। am I right or not? यहां पे आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए राइट। और अब हमें इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, या फिर आप कह सकते हैं हमारा फर्स्ट जो रूल यह कहता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, या फिर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो द मनी, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द मनी। ओके, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, द मनी। क्या लिखा मैंने? आई स्पेंड द मनी हमने सेंटेंस में लिखा है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने लिखा है द मनी। ओके, उसके बाद में चेंजेज इन टेंस। व्हाट इज आवर सेकंड नियम? हमारा सेकंड नियम क्या कहता है कि चेंजेज इन टेंस, टेंस में चेंज करो या फिर टेंस में बदलो। ओके, तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो होती है इज, एम एंड आर। राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है इज, एम एंड आर। ओके, तो आपको बता दें कि यहां पर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आपका ये वाला जो है ना वर्ड वो डिसाइड करेगा। ओके, तो यहां पे अगर ये जो वर्ड है अगर वो सिंगुलर है तब तो आप इज लगाएंगे, अगर यहाँ पे आई आता है तो आप एम लगाएंगे, अदरवाइज अगर प्लूरल, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने पर अगर प्लूरल वर्ड बन जाता है तब आप आर लगाएंगे। ओके, फिलहाल मनी जो वर्ड है यहाँ पर सिंगुलर है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ओके, समझ आई बात? तो यहां पे हम लगाएंगे इच, तो मनी इच। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मनी इच। थर्ड नियम अब हमें लगाना है, तो थर्ड नियम कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाओ। स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। क्या होती है? स्पेंट, SPENT, स्पेंट। द मनी इज स्पेंट। क्लियर? द मनी इज स्पेंट। फोर्थ नियम कहता है कि बाई का यूज करो, तो हमने लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो द मनी इज स्पेंट बाई मी, ये सेंटेंस बन गया। द मनी इज स्पेंट बाई मी, ये हमारा सेंटेंस बना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना। अब हमें सेकंड सेंटेंस अब हमें लिखना है। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, उस सेंटेंस में मैंने लिखा है कि ही टेल्स ए स्टोरी। हमारा सेंटेंस है ही टेल्स ए स्टोरी। ठीक है, अब मैं कह दूं इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो वही नियम है हमारा। सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्टोरी। क्या लिखा हमने? ए स्टोरी, और इसमें हमें क्या लगाएंगे? प्रेजेंट सिंपल है इसलिए मैंने लगाया इज, है ना। ए स्टोरी इज, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगाना है तो टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। ए स्टोरी इज टोल्ड, फिर हम लगाएंगे फोर्थ नियम, तो यहाँ पे बाई लगा, और ही का अब हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ओके, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्ट एस होता है। दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, तो ए स्टोरी इज टोल्ड बाय हिम। ओके, ही टेल्स ए स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ? ही टेल्स ए स्टोरी, वह एक कहानी सुनाता है ना।
तो ए स्टोरी इज टोल्ड बाई हिम, एक कहानी उसके द्वारा सुनाई जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? आगे चले, आगे हमारा सेंटेंस है, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है कि सी इज राइटिंग, सेंटेंस लिखा है सी इज राइटिंग ए लेटर। क्या लिखा मैंने? सी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें सी इज राइटिंग ए लेटर का, ठीक है? वही नियम है हमारे, फर्स्ट हमारा जो रूल कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो हमने लिखा ए लेटर। क्या लिखा हमने? ए लेटर, ठीक है? अब की बार जो चेंजेज इन टेंस करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी आ चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं, प्लस बीइंग लग जाता है, राइट? तो ए लेटर इज सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आ गया, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्लस में बीइंग लगाएंगे। क्लियर है? ए लेटर इज बीइंग, ओके? ए लेटर इज बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। क्या होती है? रिटन होती है। तो मैंने लिखा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। सी इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ओके? सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? इजी सेंटेंसेस है, आप लोगों को आने चाहिए। आपको बता दें कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्टिव से पैसिव का सेंटेंस पूछा जाता है, ओके? यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले भी, जैसे कुछ बच्चे 10th 12th या फिर 8th बोर्ड की एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, उनमें भी ये चैप्टर ऐड है, और आप लोगों को ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसकी तैयारी आपको होनी ही चाहिए, राइट? पैसिव वॉइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, आप ठीक है? और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बता दें पैसिवली भी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? आपको आने ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं लिख रहा हूँ कि आई सेल, क्या लिखा मैंने? आई सेल टेल ए स्टोरी टुमारो। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आई शेल टेल ए स्टोरी टुमारो, आई शेल टेल ए स्टोरी टुमारो, ठीक है? तो आपको उसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। अब आपके सामने कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए स्टोरी है या फिर टुमारो है, ओके? आई शेल टेल ए स्टोरी टुमारो का मतलब होता है कि कल मैं एक कहानी सुनाऊंगा या फिर बताऊंगा, राइट? तो आपके सामने ये परेशानी है कि इसमें से ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है या फिर टुमारो ऑब्जेक्ट है, राइट और नॉट? जब कभी भी ऐसी परेशानी आई कि ऑब्जेक्ट कैसे निकाले, तो मैं आपको बता दूं, आपको लगाना है WHAT वॉट, और एक लगाना है WHOSE हुज, ठीक है? वॉट का मतलब होता है क्या, हुज का मतलब होता है ना, किसको, किसका, है ना, ऐसा, ओके? अगर इनका मीन निकलता है, ये वर्ड लगाने से अगर इनका मीन यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वही चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो आई शेल टेल ए स्टोरी टुमारो, ठीक है? मैं कल एक कहानी बताऊंगा, ठीक है? या फिर मैं कल एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? तो व्हाट का मतलब क्या सुनाओगे? एक कहानी सुनाओगे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यही है ना? इस टुमारो का तो कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे ये एडवर्बियल है, ओके? क्या है? एडवर्बियल है, ठीक है? व्हाट का मतलब क्या, ठीक है? टुमारो क्या, कोई मतलब नहीं है। हुज किसका, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका मतलब ए स्टोरी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ए स्टोरी, ठीक है? अब लगाएंगे हम चेंजेज इन टेंस है आपका शेल और विल जहाँ आ जाता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ आ जाती है फ्यूचर सिंपल टेंस में हम अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्प में हम लगेगी। तो आई स्टोरी यहाँ पे हो जाएगा विल बी, है ना? विल बी क्या हो जाएगा? ए स्टोरी विल बी टोल्ड, है ना? ए स्टोरी विल बी टोल्ड। आप सोच रहे होंगे, यू ऑल आर थिंकिंग दैट माई डियर, कि यहाँ पे सर ने विल का यूज क्यों किया? यहाँ तो शेल था, है ना? ये जो शेल यूज हुआ है यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है, ओके? और यहाँ पे जो विल यूज हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया वो इसके अनुसार यूज हुआ है, राइट? तो ये बात का मोस्टली इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान देना है। शेल को विल में कैसे चेंज किया मैंने, ये ध्यान रखें इस बात का, ये इसके साथ में यूज हुआ है और यहाँ पे ये इसके साथ यूज हुआ है, राइट? तो इसमें ए स्टोरी विल बी टोल्ड, यहाँ विल बी क्यों आया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में शेल बी और विल बी का यूज होता है, ओके? तो लगा दिया ए स्टोरी विल बी टोल्ड, ए स्टोरी विल बी टोल्ड। फिर हम क्या लगाएंगे? बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ए स्टोरी विल बी टोल्ड बाई मी, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना? हाँ बेटा, जो बच्चा है वो हमें लगाना है टुमारो वर्ड का यूज करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ओके? वेरी गुड, आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे पूछोगे तो आप कुछ समझोगे, नहीं पूछोगे तो कहाँ से सीखोगे, राइट? चलो चले आगे, चलो आगे चलते हैं ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाने आपको, आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट सेंटेंसेस और देखो आप, फिर उसके बाद में आपसे प्रैक्टिस के रूप में आपसे पूछेंगे, पहले तो ये देखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, जैसे सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ कि मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है राहुल, क्या सेंटेंस लिखा है मैंने, राहुल, RAHUL, राहुल, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि राहुल हैज OPENED ओपन्ड द न्यू इंस्टीट्यूट, क्या सेंटेंस लिखा मैंने, राहुल हैज ओपन्ड द न्यू इंस्टीट्यूट, समझे, राहुल हैज ओपन्ड द न्यू इंस्टीट्यूट, सॉरी यहाँ पे द नहीं आएगा, ए आएगा, है ना, राहुल हैज ओपन्ड ए न्यू इंस्टीट्यूट, ठीक है, राहुल ने एक नया इंस्टीट्यूट ओपन किया है, या फिर राहुल एक नया इंस्टीट्यूट ओपन कर चुका है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ए न्यू इंस्टीट्यूट इसका ऑब्जेक्ट है, आपको बता दें, ए न्यू, क्या लिखा मैंने, ए न्यू इंस्टीट्यूट, क्या लिखा मैंने, ए न्यू इंस्टीट्यूट इसका ऑब्जेक्ट है, हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए न्यू इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर आफ्टर दैट आपको जो करना है वो क्या करना है, चेंजेज इन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हेज और हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां आती है वहां पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करेंगे, ऑलराइट। तो अब हम चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, है ना, यही होती है ना। तो ए न्यू इंस्टीट्यूट, ये आपको बता दिया, अगर सिंगुलर है तब तो हैज बीन का यूज होगा, अगर प्लूरल है तो हैव बीन का यूज, बताओ सिंगुलर है ना, ए न्यू इंस्टीट्यूट हैज बीन, क्या लग जाए, ए न्यू इंस्टीट्यूट हैज बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, है ना। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, तो बताओ मुझे यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हम क्या लगेंगे, ए न्यू इंस्टीट्यूट हैज बीन ओपन्ड, मनीषा समझ में आ रहा है, ए न्यू इंस्टीट्यूट हैज बीन ओपन्ड, फिर यहां लिखेंगे बाय राहुल, है ना, ए न्यू इंस्टीट्यूट हैज बीन ओपन्ड बाय राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे लिखता हूं मैं, एक सेंटेंस और लिखा है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि श्याम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, श्याम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, को इसका पैसिव बना के बता सकता है कि कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, कोई मुझे बताएगा, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है, ये ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, आपको ये पता भी होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले, है ना। एक तो बी पैसिव फॉर्म होती है, बी क्या होती है, पैसिव फॉर्म होती है ना, और बीन भी ऑलरेडी पैसिव फॉर्म होती है, तो इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है इसलिए। ओके, चलो मुझे बताओ बी किस में लगता है, और बताओ मुझे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का यूज होता है, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीन टेंस तो ये चेंज नहीं होंगे, ये जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे, पॉसिबल नहीं है इनका पैसिव वॉइस। ओके, और एक बी किस में लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका भी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलो देखो आगे, अगला सेंटेंस है हमारा, अब मैंने लिखा है जैसे सपोज दैट कि ही वॉन ए मैच, मैं लिखा ही वॉन ए मैच, और आगे लिखा है मैंने यस्टरडे, क्या लिखा है, यस्टरडे, ही वॉन ए मैच यस्टरडे, कल उसने एक मैच जीता, कल उसने एक मैच जीता। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ही वॉन ए मैच यस्टरडे, विन की सेकंड फॉर्म लगी है वॉन, बताओ कौन सा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आती, ध्यान रखना इस बात का। ओके, ओके,
तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आप इजी वे में इनको देख सकते हो, ठीक है ना। बार बार टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार नहीं 1000 बार पूछो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स कैसे आएगी बताओ मुझे। ओके, तो देखो इधर मैंने लिखा है ही वॉन ए मैच यस्टरडे, ठीक है, कल उसने एक मैच जीता, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैच। ए मैच सबसे पहले लिखेंगे हम, ए मैच, क्या लिखेंगे, ए मैच, ए मैच, ठीक है। फिर उसके बाद चेंजेज इन टेंस, सेकंड नेम क्या हमारा, चेंजेज इन टेंस। यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग होती है वॉज और वर। तो ए मैच वॉज, और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो विन, वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ना, समझे बात। ए मैच वॉज वॉन, क्या लिखा मैंने, ए मैच वॉज वॉन, और फिर हमें क्या लगाना है, बाई का यूज करना है, फिर ही का क्या बना देना है, हिम बना देना है, बचा वो हमें वापस लिख देना है ना। ये यस्टरडे क्या है, इसको हम कोई नाम दे तो क्या बोलेंगे, इसको एडवर्ब, क्या बोलेंगे, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको पूछ ले कि कौन सी एडवर्ब है, तो एडवर्ब में भी टाइप है, उसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ बात, ये टाइम को इंडिकेट कर रही है, देखो कल कल की बात हो रही है, टाइम को इंडिकेट कर रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ए मैच वॉज वॉन बाई हिम, ये जो हिम बना, ये हिम, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना है, क्लियर है ना। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके ऑब्जेक्ट बनते हैं, आपको पता है, चलो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट में जैसे अगर बात करें तो सब्जेक्ट की, तो ये देखो सब्जेक्ट कौन कौन से रूप में हो सकते हैं, जैसे आई है, आई है, ठीक है ना, इसका क्या क्या रूप हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई को हम माई भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माई भी बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना। अच्छा ये क्या है, माई है क्या, मैं आपको बता दूं, ये पॉजेसिव वर्ड है, और पॉजेसिव का भी कौन सा वर्ड है आपको बता देता हूं मैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बेटा, कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आई, माई। फिर आपको पता है ये आई ना कभी कभी चेंज हो जाता है माइन में भी, किस में चेंज हो जाता है, माइन में, तो आई, माई, माइन भी बन जाता है, समझ आई बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव वर्ड है ये भी, ठीक है ना, लेकिन ये है प्रोनाउन वर्ड है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, आई, माई, माइन। और है ना कभी कभी ना ये आई जो वर्ड है, इसको कभी कभी हम मी का भी रूप देते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ में आ रही बात, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। आई, माई, माइन, मी। फिर यही आई कभी कभी है ना, आपको बता दें, माई सेल्फ में भी चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, माई सेल्फ में भी चेंज हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है, इसको हम आर का वर्ड देंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ड, रिफ्लेक्सिव। और इसी कभी कभी यही माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होते होते हुए भी, राइट है ना, कभी कभी किसका रूप ले लेता है आपको पता है, इम्पैटिक का भी रूप ले लेता है, इम्पैटिक, 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 है ना, समझ में आई बात, ठीक है। अगर सेंटेंस में अगर ऐसे यूज हुआ है माई सेल्फ, जैसे मैंने लिखा है कि आई माई सेल्फ, क्या लिखा मैंने, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अगर सेंटेंस में माई सेल्फ का रूप यहाँ पे यूज हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में ना होकर अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हुआ है, या फिर वर्ब से पहले हुआ है, आप कह सकते हैं माई सेल्फ वर्ड। माई सेल्फ की ही बात नहीं है, ये जो इतने यहाँ जो लिखे जाएंगे, जैसे योर सेल्फ है ना, जैसे आवर सेल्वेज, दैम सेल्वेज, ये जो वर्ड है अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्प, सॉरी वर्ब से पहले अगर यूज हो जाते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्सिंग कहेंगे या फिर एम्पैटिक कहेंगे, वो आपको जानना है, समझ आई बात। अब देखो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, क्या बोल मतलब हुआ, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने डिड दिस वर्क, मैंने खुद ने यह काम किया, क्या लिखा है मैंने खुद ने यह काम किया। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ वर्ड है ना, वो इस सब्जेक्ट पर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है, क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। तो आपको बता दे कि ये जोर दे रहा है, इसका मतलब इम्पैटिक वर्ड है ना, इम्पैटिक वर्ड है। तो आपको बता दें यहां पर आपने जो माई सेल्फ वर्ड यूज किया है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो यहाँ माई सेल्फ वर्ड क्या है, इम्पैटिक वर्ड है, क्या है, इम्पैटिक वर्ड है, ठीक है ना, समझाई बात। अच्छा इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं तो आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, दोनों सेंटेंस सेम है ना। देखो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इस काम को मैंने खुद ने इस काम को किया, राइट, इसमें जोर लगाना, मैंने खुद ने इस काम को किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया, माई सेल्फ, खुद ने, समझ आई बात। तो इस दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंस ये डिफरेंस है कि ये सेंटेंस अपने आप पे मतलब ये किसी और से वर्क करवाता, लेकिन आज खुद ने किया है, समझ आई बात। ये जोर दे रहा है कि मैंने खुद ने किया है काम यार, राइट और नॉट, आज मैंने खुद ने झाड़ू लगाई मेरे सेंटर में, समझ आई बात। इसका मतलब किसी और से हम वर्क करवाते हैं, लेकिन वो नहीं करने पर अच्छे तरीके से, हम जब अगर ऐसा वर्क करते हैं तो वहां पर हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्वेज, है ना,
समझ आई बात। और हिमसेल्फ, हर सेल्फ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, और ऐसे वर्ड को हम इम्पैटिक कहते हैं, और अगर लास्ट में अगर लगाते हैं ऐसे वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चले। चलो, हाँ भाई, फिर आई का देख लो कौन कौन से रूप में हो सकता है। आई कभी कभी माई में भी चेंज हो जाता है, कभी कभी माइंड में भी हो जाता है, कभी मी में भी हो जाता है, कभी माई सेल्फ में भी हो जाता है। अब आपको बता दें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये माई कब आता है आपको बता दें। जैसे मैंने लिखा कि दिस इज माई कार, क्या लिखा मैंने? दिस इज माई कार, ठीक है। अब कभी भी ये माई लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसे जो माई है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में इसकी पहचान क्या होती है? आप कैसे कहेंगे कि इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है वो हमेशा किसके साथ आता है? किसी नाउन के साथ आता है, अकेला कभी नहीं आता है। अच्छा, कैसे? माई पेन हो सकता है, माई अकेला आ सकता है, माई नहीं, माइन अकेला आ सकता है, माइन। दिस इज, जैसे मैं लिखा दिस इज माई कार, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, दिस इज माई कार, यह कार मेरी है ना। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। दोनों का मतलब एक ही है, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक डिफरेंस ये है, दोनों का मतलब मेरा या मेरी वर्ड यूज होता है, राइट ना, दोनों का मतलब मेरा या मेरी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है ना। प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर आता है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर आता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। समझाई बात? तो ध्यान रखिए, कुछ वर्ड्स हैं हमें, चलो हम ज़्यादा गहरा सीखने जाएंगे, गहराई में जब हम इनको तैयार करेंगे नाउन प्रोनाउन, तब हम क्लास आगे के लेंगे, ठीक है। अब चलो, और सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने एक वी को लिखा है, वी का पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव वी का बताओ क्या होता है? वी का बताओ, वी आवर बताओ ना, वी आवर, आवर्स, वी आवर, आवर्स, फिर अस, और फिर नो, आवर सेल्वेज होगा। क्या होगा? आवर सेल्वेज होगा। अब आप ये कह सकते हैं सर उसमें तो सेल्फ लगाया, इसमें सेल्वेज लगाया, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा यूं मैं आपको बता दूं कि सेल्फ का मतलब है कि जो वर्ड है वो सिंगुलर है। समझ आई बात? जो वर्ड है वो सिंगुलर है, और सेल्वेज का मतलब है जो वर्ड जिसका हम सेल्फ या सेल्वेज लिख रहे हैं, उसका मतलब है कि जो वर्ड है जिसका हम रूप लिख रहे हैं वो प्लूरल है। तो आवर वर्ड प्लूरल है, इसलिए आवर सेल्वेज होगा। आपको बता दें ना, आवर सेल्वेज। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी आवर सेल्वेज, वी आवर सेल्वेज, ठीक है, डेकोरेटेड दिस। चलो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वी क्या है? सब्जेक्ट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव, इम्पैटिक, बताओ वी क्या है? ये वी सब्जेक्ट है, आवर सेल्वेज क्या है? इम्पैटिक वर्ड है। क्या है? इम्पैटिक वर्ड है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिए ना। चलो आगे चले, सब्जेक्ट पे जोड़ दे रहा है इसलिए ना। चलो, वी आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्वेज, ठीक है। फिर मैंने लिखा है यू, फिर मैंने लिखा है योवर, फिर मैंने लिखा है वी वाई ओ यू आर एस, योवर्स, फिर मैंने लिख दिया यू, और फिर मैंने लिख दिया वाई ओ यू आर एस ई एल एफ, आवर सेल्फ, योवर सेल्फ, योवर सेल्फ। क्लियर? ठीक है। फिर मैंने लिखा है टी एच ई वाई दे, फिर मैंने लिखा है टी एच ई आई देयर, और फिर हम लिखेंगे देयर्स, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे? दैम, और फिर क्या लिखेंगे हम? बताओ, देम सेल्फ होगा या देम सेल्वेज? देम सेल्वेज होगा बेटा, देम सेल्वेज, है ना। चलो मुझे बताओ, ही का कोई बता सकता है मुझे? ही का हीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे हीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे हिम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। बताओ सी का क्या हो? सी, हर, फिर यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम हर्ष, और फिर हम लिखेंगे वापस हर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम हर सेल्फ। क्लियर है ना? ठीक है। इस प्रकार से हमें तैयार करना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, आपको पता होना चाहिए। बाय द वे, आपके जो अभी पैसिव वॉइस में जो यूज होनी है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। और बाय द वे, आप अगर इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखने जा रहे हो तो आपको सबका ही नॉलेज होना चाहिए। कोई पूछ ले आपको कि दिस इज माई कार, माई क्या वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, राइट और नॉट?
क्लियर और नॉट, सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बाय द वे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसको लिखोगे। डू यू वांट टू राइट दिस, यू वांट टू राइट दिस, ओके ओके, गोइंग टू रफ दिस। ओके डियर, हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं ना, हमारा मेन जो मोटो, हमारा मेन जो लक्ष्य है पैसिव वॉइस को तैयार करना अच्छे से, वो भी किसके साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, राइट। चलो आगे चलते हैं हम लोग। प्लीज शट योर माउथ प्लीज, चले। हाँ, अगला मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, मैंने लिखा है जैसे सपोज दैट कि द टीचर, मैंने लिखा द टीचर was teaching English in the class, the teacher was teaching English in the class। कोई मुझे बता सकता है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? The teacher was teaching English in the class। हाँ चलो बताओ क्या होगा बेटा? वेरी गुड, इंग्लिश, वेरी गुड, इंग्लिश was, वाह गुड, इंग्लिश was being taught, TAUGHT, taught थर्ड फॉर्म है ना, इंग्लिश was being taught by the teacher in the class। गुड, फैंटास्टिक, हैव ए सीट, बैठिए। ठीक है, समझ में आई बात कैसे बना है पैसिव वॉइस? कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, बीइंग लग गया है ना, और ये मतलब थर्ड फॉर्म लगी। थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएगी, है ना, पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म तो सब में ही यूज करना है ना। आगे चले, आगे है कि द डॉक्टर हैड, मैंने लिखा है द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड, क्या लिखा मैंने? द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड द पेशेंट, मैंने लिखा है पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? पेशेंट क्या होता है रे? रोगी, है ना। द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड द पेशेंट, पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? बताओ बताओ। वेरी गुड, द पेशेंट, हाँ वेरी गुड, द पेशेंट हैड बीन एग्जामाइंड, है ना। एग्जामाइंड क्या होता है? एग्जामाइंड जांच पड़ताल करना। द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड द पेशेंट, मतलब डॉक्टर पेशेंट की जांच कर चुका था या कर ली थी, एक ही बात है ना। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड बीन एग्जामाइंड, फिर करेंगे बाय द डॉक्टर, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने लिखा है कि सी हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है सी हैड कुक्ड फूड, ठीक है। तो अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कंडीशन वही है, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द फूड, फिर उसके बाद में हम चेंजेज इन टेंस, तो फूड हैड को बना देंगे हैड बीन, है ना, फूड हैड बीन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है हमारे पास, कुक्ड, है ना, फूड हैड बीन कुक्ड, फिर हम बाई का यूज करेंगे और फिर शी को बना देंगे हर। तो फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की है। फिर कल हम पैसिव वॉइस की क्लास लेंगे और उसमें कुछ अलग सेंटेंसेस हम लेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल दैट बाय बाय डियर।